चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 25 अक्टूबर है और आज के दिन एक महाधरना हुआ, एक महा आंदोलन हुआ यूपी ट्रिपल एससी के हेड ऑफिस पिकअप भवन लखनऊ पर। और साथियों, अगर हम बात करें कि इस धरने की क्या कुछ चीजें रही, क्या कुछ बातें रही और क्या कुछ इसका रिजल्ट सामने आया है, सारी चीजों पर बात करेंगे। और आपको बता दें साथियों कि इस महा आंदोलन में कुल मिलाकर तकरीबन 300 से ज्यादा छात्र पहुंचे हैं पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर के सामने और वहां पर अपनी बात रखी है साथियों। हमारी तरफ से भी पूरी तरीके से इसका पूरा समर्थन किया गया साथियों। और इस संदर्भ में हमारी तरफ से शॉर्ट वीडियो भी बनाए गए, शॉर्ट्स भी बनाए गए, टेलीग्राम पर भी बच्चों को अपडेट किया गया। और जो बच्चे हमसे मिलने आए थे हमारे ऑफिस संस्थान, तो वहां पर भी हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात करी, उनके साथ भी वीडियो बनाए, है ना। और सारी तरीके की जिस प्रकार से हमारी तरफ से समर्थन हो सकता था हमने किया। और यहां तक कि हमने आज यानी 25 अक्टूबर को जब तक धरना प्रदर्शन चला है तब तक हमने किसी प्रकार की कोई क्लास अपने चैनल पर नहीं चलाई है, ताकि बच्चे यहां क्लास में एंगेज न होकर वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। तो इस बाबत हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और जब धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और सचिव जी की तरफ से पूरी तरीके से सारी चीजें बता दी गई और पूरा आश्वासन दे दिया गया और सारी तरीके से पॉजिटिव तरीके से यह धरना सफल हुआ, उसके बाद ही हमने अपने चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो साथियों, आइए देख लेते हैं एक बार, पहले आपको एक नजर दिखाते हैं कि क्या कुछ रहा। तो कुछ इस प्रकार का नजारा रहा आज धरना प्रदर्शन का और इस प्रकार से सारी चीजें रही। हालांकि इस दरमियान बीच में पुलिस प्रशासन ने छात्रों से कहा भी कि भाई अगर आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप में से 4-5 लोग चलिए और सचिव जी से मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए और खत्म कर दीजिए, और या तो फिर आपको इको गार्डन जाकर जो धरना स्थल है वहां पर जाकर धरना देना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि फाइनली 5 लोगों को एज ए प्रतिनिधि चुना गया छात्रों की तरफ से, और वही 5 लोगों ने जाकर बातचीत करी सचिव जी से और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय सचिव जी ने दिया, बकायदा अपनी ऑफिस में बिठाकर, और विभिन्न मुद्दों पर बहुत बढ़िया तरीके से बात करी। और काफी रुख इनके बदले हुए थे और बहुत सही तरीके से इन्होंने बात करी है। किन किन मुद्दों पर बात हुई है आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात हुई साथियों लोअर पीसीएस के मुद्दे पर, पैट 2024 के मुद्दे पर बात हुई, एग्जाम डेट्स को लेकर बात हुई, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ और विभिन्न एग्जाम्स को लेकर बात हुई है। तो हम इसमें अगर हम अपडेट की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि लोअर पीसीएस के लिए जो एक बात स्पष्ट हुई है वो ये कि ये साथियों पैट 2023 के थ्रू ही आएगा। ये बात कंफर्म करी है सचिव जी ने कि भैया लोअर पीसीएस की जो आपकी तकरीबन 1,500 के आसपास के पदों की वैकेंसी है साथियों, ये पैट 2023 के थ्रू ही आएगी। अब आप कहेंगे सर कब आएगी, तो आपको बता दें कि ये अभी नवंबर तक, मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है आयोग की तरफ से कि जब तक हम एग्जाम कराने की परिस्थिति में नहीं आते, एग्जाम तिथि घोषित नहीं कर देते, जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं उनमें से 1-2 की एग्जाम तिथि जब तक घोषित नहीं कर देते तब तक हम, है ना, लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। और अभी भी लगातार हमें विभिन्न विभागों से अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं, है ना, प्राप्त हो रहे हैं। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी में यह क्लियर मानकर चलिए कि पैट 2023 के माध्यम से यह होगा, यह सचिव जी ने क्लियर किया है। और दूसरा, इसकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नवंबर बाद ही आने की उम्मीद जो है यहां पर जताई गई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पैट 2024 की बात करें तो यहां पर स्पष्ट किया है सचिव जी ने, आयोग ने, कि भैया इस साल नहीं होगा। ठीक है ना, इस साल नहीं होगा। तो यह अपडेट यहां पर है कि भाई पैट 2024 इस साल नहीं होने जा रहा है। और इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 2 से 3 महीने तक अभी तो हम इसको नहीं कराने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जनवरी 2025 तक जो 2023 वाला पेट है उसकी वैलिडिटी है, तो वहां तक ये पेपर नहीं होने जा रहा है और हो सकता है कि उसी की वैलिडिटी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और पैट 2024 पर ऐसा इसलिए भी आयोग का रुख है क्योंकि अभी उन्हें पता है कि पुरानी बहुत सारी वैकेंसीज के अभी एग्जाम नहीं करा पाए हैं, तो एक और एग्जाम कराएंगे तो फिर तो बच्चे, है ना, जाहिर सी बात है कि, है ना, नाराज होंगे ही, बहुत ज्यादा नाराज होंगे। एग्जाम डेट्स की बात करें तो भैया आयोग की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि नवंबर में, है ना, डेट घोषित करेंगे, डेट अनाउंस करेंगे। ठीक है, नवंबर में डेट अनाउंस की जाएगी। हां, इसमें एक बात स्पष्ट की गई है आयोग की तरफ से कि आयोग का कहना है कि हमने कभी भी एग्जाम डेट्स को लेकर कैलेंडर नहीं जारी किया है और अभी भी हम कैलेंडर नहीं जारी कर पाएंगे। तो आयोग का
ये स्पष्ट कर दिया गया है आयोग की तरफ से कि भाई हम कैलेंडर नहीं देंगे, ठीक है, कैलेंडर नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये जरूर आयोग ने कहा है कि अब हम नवंबर में आपकी एग्जाम तिथि घोषित करेंगे और सबसे पहले जो पेपर कराएंगे वो आपका वीपीओ का कराएंगे, और छुटमुट एग्जाम है एक दो, और इसमें जूनियर असिस्टेंट का भी नंबर फिर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें साथियों कि आयोग ने इस पर और क्या कहा, तो आयोग का कहना है स्पष्ट रूप से कि हम लगभग हर महीने 1 या 2 पेपर कराएंगे, ठीक है। नवंबर में तिथि घोषित करेंगे, और भाई अगर नवंबर में तिथि घोषित करने जा रहा है आयोग, तो ये मानकर चलिए, अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर परीक्षा एजेंसी का क्या हुआ, परीक्षा एजेंसी है ना फाइनल हो तब तो भैया आयोग का कहना है कि परीक्षा एजेंसी का फाइनलाइजेशन अंतिम दौर में है, और इसके फाइनलाइजेशन के तुरंत बाद हम नवंबर में, छठ पूजा के बाद हम नवंबर में है ना पहली एग्जाम तिथि घोषित करेंगे किसी एग्जाम की, और उसमें पहला एग्जाम होने की उम्मीद जो है वो वीपीओ की है, ठीक है। और इसमें अब आयोग का यह कहना है कि हर महीने हम 1-2 पेपर कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये मानकर चला जाए है ना कि दिसंबर लास्ट या बहुत ज्यादा तो जनवरी से एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। दिसंबर लास्ट की संभावना थोड़ी कम है। एक बात और सचिव जी ने स्पष्ट किया है कि हम जब एग्जाम डेट जारी करेंगे तो आपको तैयारी करने का समय नहीं देंगे, ये कहा है, मतलब प्रॉपर सचिव जी ने कहा है कि हम समय नहीं देंगे, कि भाई आपको जब भी एग्जाम डेट हम देंगे तो आपके पास 1 महीने के आसपास का समय होगा अपनी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। ये बात उनकी तरफ से कही गई है ना, ताकि वो इसलिए भी स्पष्ट करना चाह रहे होंगे कि आगे चलकर कोई है ना ऐसा भाई धरना इसलिए ना हो कि इतनी जल्दी जल्दी पेपर, मतलब आप तुरंत एग्जाम डेट निकाल रहे हैं, तुरंत पेपर करा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साथियों जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर जो टाइपिंग होनी है, इसमें आयोग का कहना है कि हम अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं और उसकी तैयारी अंतिम दौर में है। तो मान के चलिए कि आपका जो टाइपिंग है साथियों वो दिसंबर में होने की उम्मीद है, और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए जो एग्जाम डेट की बात है तो यह आपका जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में होने की बात है ना उम्मीद जताई गई है आयोग की तरफ से, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि जूनियर असिस्टेंट से पहले आपका वीपीओ का पेपर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं साथियों कि ये सारी चीजें क्लियर हो ही गई हैं, तो अब सकारात्मक दिशा में चीजें चल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर साथियों आपके लिए फ्री क्लासेस, निःशुल्क क्लासेस बहुत लंबे समय से दी जा रही हैं, आगे भी दी जाएंगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे साथियों कि हम आपके लिए सुबह 11 बजे यूपी करंट अफेयर्स एकदम निःशुल्क दे रहे हैं, टॉप 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं। कंप्लीट होने पर आपको इसमें ई बुक भी दूंगा, और हाँ, इसके पहले हम आपको यूपी जीके के 1000 क्वेश्चन की ई बुक, हिंदी के 1000 क्वेश्चन की ई बुक और कंप्यूटर के 800 क्वेश्चन की ई बुक दे चुके हैं बिल्कुल निःशुल्क साथियों। तो ये हमारी तरफ से छोटी मोटी सेवा आपके लिए जारी रहेगी। अगर हम बात करते हैं 12 बजे की, तो हिंदी की क्लास है साथियों, 2 बजे कंप्यूटर की क्लास है, और शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपी के हर तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए यूपी करंट अफेयर पर्याप्त रहेगा साथियों, ठीक है, और बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। इधर 12 बजे हिंदी की बात करें साथियों, तो आप में से जो भी जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास है। कंप्यूटर की क्लास साथियों यूपी SSSC के सभी एग्जाम्स के लिए है, और मैथ्स की क्लास स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए है। अब अगर हम बात करें साथियों की आगे दिवाली है, तो दिवाली को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक बड़ा ऑफर भी हमने अपनी तरफ से अनाउंस किया है विभिन्न कोर्सेज पर। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो बड़ी है ना, ये बड़ा ऑफर है साथियों, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर, आज से स्टार्ट होकर 29 अक्टूबर तक साथियों चलेगा। तो ये जो जबरदस्त ऑफर है ये सारे ही बैचेस पर है। इसमें आप देख पाएंगे कि जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे कि भैया आरओ का यकीन 2.0 बैच है, यकीन 2.0 बैच है, इसमें भी बड़ा ऑफर है, मात्र 399 में अवेलेबल है। इसी प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए न्यायालय बैच, ये भी मात्र 399 में अवेलेबल है, बिना किसी कूपन कोड के, है ना। जूनियर असिस्टेंट का शानदार सा प्रयाग बैच साथियों मात्र 349 में अवेलेबल है। सचिव बैच जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी का रैंकर्स बैच है, टेस्ट सीरीज वाला बैच है, 199 का अवेलेबल है। और पंचायत 2.0 जो कि ग्राम पंचायत का थियरी वाला बैच है, मात्र 299 में अवेलेबल है। और आप जानते हैं कि भाई ग्राम पंचायत वीपीओ के मामले में जितना शानदार यूपी संगम ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा, और जितना शानदार कंटेंट दिया है हमने, है ना भाई, शानदार सा वीपीओ में भी और जूनियर असिस्टेंट में भी। तो ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 29 अक्टूबर तक ये ऑफर चलने हैं, और इन ऑफर्स को अवेल करने के लिए आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस को फॉलो करें।
क्या कि भाई प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन ओपन करिए, आपको पेड कोर्सेज का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, यहां पर आपको अपने पसंदीदा बैच मिल जाएंगे। थोड़े स्क्रॉल करने पर न्यायालय बैच है, प्रयाग बैच है, सचिव बैच है, पंचायत 2.0 बैच है, जो भी बैच चाहिए, फिर आप उसमें बाय नाउ पर क्लिक करिए, फिर पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर जाइए और यहां से अपना है ना पेमेंट का मोड सेलेक्ट करके प्रोसेस करके इस बैच को ले लीजिए और बनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। जी हां, याद रहे साथियों कि किसी प्रकार की यदि आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर नीचे पट्टी पर, पीली पट्टी पर चल रहा है। ठीक है ना, तो जरूर जुड़े और हां, सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके लिए आयोग से जुड़ी और भी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको देते रहेंगे। क्लासेस का ध्यान रखिएगा कि जो निःशुल्क क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब पर, उनसे भी जुड़े रहें और अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।